पिछले वीडियो में हमने मृदा जल जल अक्रांता के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जल के पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के बारे में पढ़ेंगे। मृदा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा को होलार्ड या संपूर्ण जल कहा। पौधों को उपलब्ध होने वाले जल को क्रिसार्ड या प्राप्य मृदा जल कहा। पौधों को उपलब्ध नहीं होने वाले जल को अप्राप्य जल या इकार्ड कहा। तो इस प्रकार से तीन टर्मिनोलॉजी हैं। होलार्ड यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जल को कहते हैं। क्रिसार्ड यानी जो पौधों को उपलब्ध जल हो उसको क्रिसार्ड या प्राप्य मृदा जल कहते हैं। जबकि इकार्ड ऐसा जल जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता उसे इकार्ड कहते हैं। मृदा जल को दर्शाने हेतु निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मृदा में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध केशिकाओं में रह जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा को जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। ऐसा जल जो गुरुत्वीय बल के कारण के विरुद्ध मृदा की केशिकाओं में रह जाता है। दूसरा है क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी। वर्षा के पश्चात गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से जल के नीचे जाने के पश्चात मृदा में बचे हुए जल की प्रतिशत मात्रा को क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। अर्थात वर्षा होने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अधिकांश जल नीचे चला जाता है, लेकिन फिर भी कुछ जल मृदा में बच जाता है, उसे मृदा की फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। अतः केशिका जल, रासायनिक संयुक्त जल, आर्द्रता जल और जल वाष्पन की कुल मात्रा संयुक्त रूप से क्षेत्र क्षमता का गठन करते हैं। अर्थात फील्ड कैपेसिटी को या मृदा क्षेत्र क्षमता को इस प्रकार भी समझ सकते हैं हम। केशिका जल यानी मृदा में रहने वाला केशिका जल या आर्द्रता जल जो जलवाष्प के रूप में मिट्टी के कणों में उपस्थित होता है, और इसके अलावा रासायनिक बंध जल जो केमिकल बॉन्ड के द्वारा मिट्टी के कणों से मिला हुआ जल, इन तीनों को मिलाकर फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। आगे है आर्द्रता तुल्यांक या मॉइस्चर इक्विवेलेंट। नम मृदा को गुरुत्वाकर्षण से 1000 गुना अपकेंद्र बल से प्रभावित करने के पश्चात मृदा में शेष रही जल मात्रा को आर्द्रता तुल्यांक या मॉइस्चर इक्विवेलेंट कहते हैं। जलाकर्षण गुणांक हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट शुष्क मृदा को संतृप्त वायुमंडल में रखने पर उसके द्वारा शोषित जल वाष्प की प्रतिशत मात्रा को जलाकर्षण गुणांक कहते हैं। अर्थात संतृप्त वायुमंडल जिसमें आर्द्रता की प्रयुक्त मात्रा हो, उसमें शुष्क मृदा को अगर रख दिया जाए तो उसके द्वारा जो शुष्क मृदा के द्वारा शोषित जल वाष्प की मात्रा को प्रतिशत मात्रा को जलाकर्षण गुणांक कहते हैं। मलानी गुणांक या विल्टिंग कोफिशिएंट पौधों में स्थायी रूप से मर जाने के प्रथम लक्षण के समय मृदा में जल की प्रतिशत मात्रा को मलानी गुणांक कहते हैं। धन्यवाद।